अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर के रेसलमेनिया मैच के बाद हमें इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिली, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में ना सिर्फ आपको बताऊंगा बल्कि आपको दिखाऊंगा भी। इसके अलावा मंडे नाइट रॉ पर एक बड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार का फेस टर्न हो चुका है और साथ ही साथ कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना दूसरा मैच रेसल किया है और पैट मैकफी ने यहाँ पर एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज रिवील की है, तो इस बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंज के नेक्स्ट ओपोनेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रॉ पर होने वाले एक बड़े फेस टर्न के बारे में। तो ये फेस टर्न था फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बॉबी लैशली का। दोस्तों, रिसेंट मंडे नाइट रॉ पर एमवीपी हमें बॉबी लैशली को धोखा देते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद वो ओमोस के साथ अलाइन हो चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनके मुताबिक बॉबी लैशली का फेस टर्न हो चुका है और इन फ्यूचर अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में एज अ फेस रेसलिंग करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप बॉबी लैशली को एज अ फेस सुपरस्टार देखना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं पैट मैकफी के बारे में। तो पैट मैकफी ने रेसलमेनिया पर ऑस्टिन थ्योरी और उनके बाद विंस मैकमैन से भी मैच रेसल किया, लेकिन रेसलमेनिया के बाद पैट मैकफी ने एक बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज रिवील की। दोस्तों, मैकफी ने बताया कि उन्हें इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि उनके मैच के बाद स्टोन कोल्ड यहाँ पर शो अप करने वाले हैं। और दोस्तों, इसके बाद जब स्टोन कोल्ड ने पैट मैकफी को स्टनर लगाया तो इनके मुताबिक वो भी पहले से प्लान्ड नहीं था। अब रेसलमेनिया जैसे पेपर व्यू में भी ऐसी अनस्क्रिप्टेड चीजों का होना वाकई ही बहुत ज्यादा शॉकिंग है। खैर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में। तो दोस्तों, रेसलमेनिया पर एक बड़े रिटर्न के बाद कोडी रोड्स हमें मंडे नाइट रॉ पर आते हुए भी दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने रिटर्न के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना पहला प्रोमो कट किया, लेकिन वो हमें यहाँ पर किसी भी फिजिकल एक्शन में दिखाई नहीं दिए। मगर दोस्तों, मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद उन्होंने एक पूरा मैच ही रेसल किया और इस मैच में उनके ओपोनेंट थे केविन ओवेंस। और दोस्तों, तकरीबन 6 मिनट्स के मैच के बाद कोडी रोड्स ने इजीली केविन ओवेंस को हरा दिया, जो कि उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न के बाद लगातार दूसरी विक्ट्री है। दोस्तों, अब बात करते हैं दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंज के बारे में। तो दोस्तों, रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर के मैच के दौरान रोमन रेंज के बाजू को लेकर हमें एक अजीब चीज देखने को मिलती है, जिसकी फोटोज भी बाद में काफी ज्यादा वायरल हुई और इसमें हम देख सकते हैं कि रोमन रेंज की बाजू का एक हिस्सा पूरी तरह स्वोलन है, यानी सूजा हुआ है। जिसके बाद ये रिपोर्ट्स भी आई कि शायद रोमन रेंज इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन रोमन रेंज ने इसके बाद रॉ पर अपीयरेंस करके इन रिपोर्ट्स को गलत साबित कर दिया। मगर इसके अलावा रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर के मैच के बाद हमें एक और शॉकिंग इंसिडेंट होता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, होता कुछ यूं है कि ब्रोक लेसनर हमें यहाँ पर रोमन रेंज को चेक करते हुए दिखाई देते हैं कि आखिर रोमन रेंज ठीक है, जिसके बाद हम ये भी देखते हैं कि रोमन रेंज भी ब्रोक लेसनर को कुछ बता रहे हैं। दोस्तों, इस सरप्राइजिंग इंसिडेंट का क्लिप आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि किस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स न सिर्फ अपनी बल्कि अपने मुखालिफ रेसलर की सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखते हैं, जिसका मुजाहरा हमें रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट में भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर कौन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंज को चैलेंज करेगा, यानी कौन इनका नेक्स्ट ओपोनेंट हो सकता है। तो दोस्तों, ऑब्जर्वर्स का मानना है कि रोमन रेंज के नेक्स्ट ओपोनेंट यहाँ पर होने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर। हालांकि यहाँ पर बॉबी लैशली और कोडी रोड्स जैसे नाम भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑब्जर्वर्स का मानना है कि यहाँ पर हमें रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर की एक लॉन्ग और इंटरेस्टिंग फ्यूड देखने को मिल सकती है। दोस्तों, क्या आप ड्रू मैकिंटायर और हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंज के दरमियान एक हाई वोल्टेज फ्यूड देखना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप रोमन और ब्रोक के रेसलमेनिया इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में भी अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।